अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ ऑन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के जो इंटरव्यूज़ हैं उनके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे वेटेज फार्मूला। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस वाले वो कितना ले रहे हैं, हम बात करेंगे कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ हैं एंड आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है या फिर इंटरव्यू है वो किस तरह टाइप के होते हैं, बेसिक पर्पज़ क्या होता है इन इंटरव्यूज़ का। देन वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट डू दे वांट टू चेक इन यू, कि वो आपको बेसिकली व्हाट इज़ द आइडियल बिहेवियर, वो आप ये अंदर देखना क्या चाहते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपने उन्हें क्या शो करना है एंड व्हाट इज़ द आइडियल बिहेवियर फॉर इट। एंड फिर आप देख सकते हो कि हम आइडियल बिहेवियर की बात करेंगे कि एक आइडियल बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए वाइल गिविंग योर इंटरव्यूज़। फिर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि मेन टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंटरव्यू की क्या क्या टॉपिक्स हैं मेन, जिन टॉपिक्स की जो है आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, बेसिक बेसिक। एंड फिर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। आप अगर इंटरव्यू के लिए गए हो एंड अगर आपने जाना भी है, आप देखोगे कि वो आपसे यही सवाल करेंगे, इसके अलावा आपसे कोई और दूसरे सवाल नहीं करेंगे। आई नो दैट यही बेसिक सवाल हैं एंड यही इंटरव्यूज़ में किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ ओनली फॉर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, और कुछ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर इंटरव्यू है एंड कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इन इंटरव्यूज़ के वेटेज क्या होती है, एग्रीगेट फार्मूला के अंदर क्या इनकी कोई वेटेज होती है या फिर ये सिर्फ बेकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस वाले हैं, अगर आपने एप्लीकेंट हो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपको पता ही होगा, अगर आपने उनका एग्रीगेट फार्मूला देखा होगा तो उन्होंने जो है अपने एग्रीगेट फार्मूला के अंदर इंटरव्यू रखा हुआ होगा एंड कुछ ने नहीं भी रखा हुआ होगा। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू रखा हुआ है एंड कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं रखा हुआ, क्योंकि ये जो है पीएमसी की तरफ से फ्री हैंड है टू द कॉलेजेस कि वो अपने क्राइटेरिया के अंदर इंटरव्यू रख भी सकते हैं एंड नहीं भी रख सकते। तो स्टूडेंट्स, वेटेज है जो एग्रीगेट फार्मूला के अंदर इंटरव्यूज़ की, वो कुछ कॉलेजेस ने जो है वो वेरी करती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ये नहीं कि एक ही जो है परसेंटेज सारे कॉलेजेस ने रखी हुई है। कॉलेजेस को जो है, कॉलेजेस के पास ये इख्तियार है कि वो जो है अपने परसेंटेज जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी वेटेज रखना चाहते हैं। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने 10% रखा हुआ है अपने एग्रीगेट फार्मूला के अंदर, एंड देन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 20% रखा हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 25% रखा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो मैक्सिमम देखा है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के इंटरव्यू, वो मैक्सिमम जो है 25 तक ही उसकी वेटेज रखी गई है। 25 से ज़्यादा मैंने अभी तक किसी कॉलेज का नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ या फिर टेस्ट। अच्छा, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपसे इंटरव्यू लेते हैं एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो जैसे कि आप देखो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद के अंदर है, रिफ़ा, वो जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं एंड वो इंटरव्यू का कोई नहीं लेते, आपका इंटरव्यू कोई ऑर्गेनाइज नहीं करते, वो जो है टेस्ट लेते हैं। तो अच्छा, अब आपकी जो बात है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि वो तो एमसीक्यू टेस्ट भी होता है एंड कुछ जो है रिटन लेते हैं। मुझे ऐसे कॉलेजेस का भी पता है जो कि रिटन टेस्ट लेते हैं, कुछ वर्बल लेते हैं एंड कुछ जो है वो एमसीक्यू फॉर्म के अंदर लेते हैं। तो यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ या फिर टेस्ट जो हैं वो 3 हैं। वर्बल के अंदर, यानी कि जिसमें आपने बोल के इंटरव्यू देना होता है, जिसके अंदर आपके पास टीचर बैठा हुआ होगा एंड आपसे वो जो है सवाल करते हैं कि कोई भी सवाल आपसे करते हैं, वो हम सवाल जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड वर्बल जो हैं आपके इंटरव्यू स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो मल्टीपल मिनी इंटरव्यूज़ लेते हैं एंड कुछ कॉलेजेस जो हैं वो एक ही लंबा इंटरव्यू लेते हैं। मल्टीपल मिनी इंटरव्यूज़ के अंदर क्या मतलब है, ये नहीं कि आपने हर रोज़ जो है जाना है, नहीं स्टूडेंट्स, आपके जो है डेस्क बने हुए होते हैं एंड हर टीचर जो है वो आपसे एक एक सवाल करता जाता है एंड छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपका वो इंटरव्यू के मार्क्स अरेंज करते हैं। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इन इंटरव्यूज़ का जो पैटर्न होता है वो उन्होंने 10-10 मार्क्स, कुछ कॉलेजेस जो हैं उन्होंने इस इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं, यानी कि अगर आपकी 25% वेटेज है या 20% वेटेज है या 10% वेटेज है एग्रीगेट फार्मूला के अंदर, तो उन्होंने जो है इस इंटरव्यू के मार्क्स रखे हुए होते हैं, 100 में से मार्क्स रखे हुए होते हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल समझें कि वो
आपकी पर्सनालिटी के 10 मार्क्स हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के 10 मार्क्स हैं कि आपकी जो है पिछले को करिकुलम एक्टिविटीज़ की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी लैंग्वेज के, एंड इस तरह करके उन्होंने हर चीज़ के मार्क्स जो हैं वो डिवाइड किए हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर जो है एक रिटन इंटरव्यू कुछ कॉलेजेस लेते हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो MCQs फॉर्म के अंदर लेते हैं। तो बेसिक पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यूज़? तो स्टूडेंट्स इन इंटरव्यूज़ का जो बेसिक पर्पस होता है दैट इज़ टू गेट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट इन द फील्ड, आपका इंटरेस्ट है फील्ड के अंदर या बस आप ऐसे फोर्सफुली आए हुए हो, पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया हुआ है कि आपने मेडिकल के अंदर ही जाना है तो आप मेडिकल के अंदर इसीलिए फोर्सफुली आए हुए हो। आर यू रियली अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर मेडिकल फील्ड और नोट? आपको वो देखते हैं आपके अंदर कि आप जो है रियली डिजर्विंग हो मेडिकल फील्ड के लिए या फिर नहीं, या फिर आप जो है इतने सीरियस नहीं हो। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर वो चेक करते हैं। आर यू सुटेबल फॉर दिस प्रोफेशन और नॉट? व्हाट डू दे वांट टू चेक इन यू? फिर स्टूडेंट्स अब बेसिक पर्पस हमें पता चल गया कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि वो आपके अंदर चेक क्या करना चाहते हैं एंड वो आपके अंदर देखना क्या चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट कैसा है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्हाट डू दे वांट टू चेक इन यू? इज़ द पर्सन थिंकर और प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच? तो स्टूडेंट वो इसके अंदर इंटरव्यूज़ के अंदर आपके अंदर वो जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि ये बच्चा जो है ये लेज़ी है या फिर ये थिंकर है, ये बस ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है, या फिर ये कुछ प्रैक्टिकल काम भी करते हैं, यानी कि इसकी सोच जो है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। वेदर द पर्सन इज़ एम्पैथेटिक और नोट, यानी कि स्टूडेंट्स आप जो हो किसी के दुख समझते हो, किसी की बात, किसी की आप अपनी ही नहीं झाड़ी जाते हो, एंड आपके अंदर जो है इतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप जो है दूसरे बंदे की भी बात सुनते हो एंड आप जो है दूसरे बंदे की सिचुएशन को समझना जानते हो। एंड सिर्फ आपने जो है आपके साथ जो सिचुएशन हुई है आपने वही नहीं समझनी होती, आपने जो दूसरे के साथ सिचुएशन हुई है आपने उसको अच्छे से समझना होता है। एंड वो ये चीज़ें जो हैं डिफरेंट क्वेश्चन से, ये वो डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस देते हैं आपको जिससे वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है। हाउ मेंटली स्टेबल द कैंडिडेट इज़, फिर वो देखते हैं कि स्टूडेंट मेंटली स्टेबल है या नहीं है। इफ़ द पर्सन हैज़ एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट देखते हैं। फिर एबिलिटी टू लीड अ टीम, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो कि वो एबिलिटी टू लीड अ टीम एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये स्टूडेंट जो है इसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या फिर इसको अगर यानी कि ये दूसरों से काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, या फिर आप जो है ख़ुद किसी की इंस्ट्रक्शंस पर ही हमेशा चलोगे एंड आप जो है किसी और को इंस्ट्रक्शंस दे के काम नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों की इंस्ट्रक्शंस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो आपने जो है इस तरह की कोई भी डिपेंडेंसी जो होती है नहीं शो करनी होती कि आप जो है किसी डिपेंडेंट हो, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको जब आप यानी कि आप जो है लकीर के फ़कीर बन जाओ कि आपको जब तक कोई बंदा कोई बात नहीं कहेगा तो आपने जो है इधर से उधर हिलना नहीं है, आपने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करना होता, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करना होता है कि आप जो है लीड कर सकते हो टीम को, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। एंड दिस पे हाउ मेंटली स्टेबल इज़ द कैंडिडेट, ये हमने ऊपर भी कर लिया। एबिलिटी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, आप के अंदर एबिलिटी है एक्सेप्ट करने की चैलेंजेस या फिर आर यू आर टू अफ्रेड टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, तो ये भी वो देखते हैं। एक्टिव टू वर्क और लेज़ी, आप एक्टिव हो काम करने के अंदर या लेज़ी हो। रेडी टू हेल्प और नोट, आपने हमेशा, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन इज स्टूडेंट्स वेरी बहुत डीडफुल होता है एंड इट इज़ वेरी बहुत ज़्यादा जो होता है हेल्पफुल होता है आपका डॉक्टर के प्रोफेशन, एंड यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू सर्व अदर्स, क्योंकि अगर आप आगे देखो आप बनते हो MBBS डॉक्टर तो आप जो है आपको हमेशा दूसरों को सर्व करना आना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, क्योंकि अगर आपके अंदर ये जज्बा नहीं है कि मैं क्यों दूसरे की हेल्प करूं तो आप जो है डॉक्टर प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर यू। डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जो कि अल्लाह ने डॉक्टर को ज़रिया बनाया व शिफा देने का, तो हमेशा डॉक्टर जो है उसको रेडी होना चाहिए पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए। एंड डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है इट इज़ वेरी गुड एंड बहुत चूज़न लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह जो होता है डॉक्टर बनाते हैं। फिर आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स बेसिक चीज़ जो है, अब आपने ऊपर वाली सारी बातें तो हमारी हो गई, तो आपके अब जहन में क्वेश्चन है कि हम जो है हमारा आइडियल बिहेवियर क्या होगा, मतलब हम कैसे शो करें कि हम जो है इंटरेस्टेड हैं, एंड हमारा आइडियल बिहेवियर यानी कि क्या होगा एक परफेक्ट बिहेवियर जो कि हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं एंड जो हमारे लेने वाले हैं इंटरव्यू वाले, उनको ये कौन सा बिहेवियर जो है वो अट्रैक्ट करेगा और कौन सा बिहेवियर जो है हमारे इंटरव्यू में फुल मार्क्स ला सकता है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप जो हो चाहे आपका एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है, चाहे आपका जो है वर्बल टेस्ट हो रहा है, कोई भी टेस्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है अटेंटिवनेस टुवर्ड्स द स्पीकर। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर वर्बल इंटरव्यूज़। अगर आप देखते हो कि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं आपको, अगर आपका टेस्ट हो रहा है एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, तो वो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जिसके अंदर वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शंस ऑब्वियसली गिवन होते हैं, उसके अंदर वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसने बच्चे ने सवाल सही से पढ़ा है, इसने अटेंटिव हो के सवाल पढ़ा है, या फिर इसने ऐसे ही ऊपर से एक बार रीड आउट किया सवाल एंड जवाब दे दिया। क्योंकि स्पेसिफिक जवाब और वो जो आपके जवाब होते हैं चार, तो स्टूडेंट्स आपके वो जो चार ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस जो अगर आप देखते हो, अगर आपने टेस्ट दिया भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है टेस्ट हो गया है एंड आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो अर्लियर, लेकिन खैर एनीवेज हम अभी भी बना रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स के टेस्ट जो हो रहे हैं एंड आई होप कि ये आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट्स वो जो चार आपके एमसीक्यूज़ के आंसर्स दिए हुए होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और आपने उनमें से बेस्ट चूज़ करना होता है। हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन एक आइडियल बिहेवियर का राइट आंसर भी उसके अंदर होता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कहते हैं, जिस तरह के नाम का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हर किस इंसान की एक अपनी अप्रोच है। ऑब्वियसली एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड हर इंसान की जो है एक डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट माइंड होता है। लेकिन अगर आप देखते हो तो उन्होंने उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जो है एक आइडियल ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया हुआ होता है। तो आप अगर वो मार्क करते हो तो यू आर, तब आपका जो है मार्क दिया जाता है। अदरवाइज ऑब्वियसली चार ऑप्शंस हैं, लेकिन आप जो है आइडियल बिहेवियर नहीं शो कर रहे हो। तो आपने जो है सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन रियली केयरफुली, या फिर अगर स्पीकर है आपका तो आपने जो है फ़ौरन से डिटेक्ट करना है कि मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप जो है थोड़ी सी बेसिक तैयारी करके जाओ। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को इसके अंदर समझ नहीं आती हम क्या तैयारी करें, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स मेरे पढ़ लो, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपके जहन में ये बातें रह जाएंगी कि आपने क्या एटीट्यूड जो है उसको अवॉइड करना है और कौन सा एटीट्यूड जो है आपने शो करना है। फिर स्टूडेंट्स आपने जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव। आपने किसी एस्पेक्ट में जो है लाइफ के नेगेटिव नहीं होना, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, एक प्रैक्टिकल रहना है एंड आप जो रेडी टू फेस एनी चैलेंज इन योर लाइफ, आपने इस तरह रहना है कि आप जो है किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हो। आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना एंड कुछ भी ऐसा नहीं होना। फिर जो है स्टूडेंट आपकी जो आपका वो इंटरव्यू लेते हैं, दैट इज़ बेसिकली मोस्टली जो होता है वो इंग्लिश के अंदर होता है। तो वो नीचे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है बेसिकली आप बताओ कि करना आप ना जो है उन क्वेश्चंस का ना आप कोशिश करना कि आप घर में अपनी कोई बहन भाई जो है आपके, उनके सामने आप थोड़ा सा उनको जवाब दे देना। नीचे हम अभी डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एंड आप जो है एक बार उन सवालात के जवाब जो है घर से ही सोच लेना कि मैंने क्या देना है एंड मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। ये नहीं कि आपने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लेना है उन सवालात के जवाब, लेकिन आपने जो है अपना, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो उनको पता चल जाता है। या फिर अगर स्टूडेंट्स आप कोई भी झूठ बोल रहे हो तो आप देर एंड दिन पकड़े जाते हो एंड मैं आपको बताऊंगी नीचे क्वेश्चंस के अंदर कि आप कैसे पकड़े जाते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपने शो करना है। फिर आपने पेशेंस, आपको मैंने पहले बताया, अवॉइडेंस ऑफ ओवर रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी ओवर रिएक्शन नहीं करना, आपने बिल्कुल भी ओवर एफिशिएंसी अपनी कोई भी शो नहीं करनी, बिल्कुल भी आपने ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। आपने ऑब्वियसली यू हैव टू बी एफिशिएंट, आप रेडी टू वर्क होने चाहिए, लेकिन ओवर रिएक्शन इज़ नॉट, ओवर रिएक्शन जो है वो बिल्कुल बहुत गंदा इम्पैक्ट देता है आपके। एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आपने होना, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एंड ये चीज़ें जो हैं, ओवर होने वाली चीज़ें जो हैं बहुत बुरा इम्पैक्ट देती हैं आपके इंटरव्यू लेने वाले को। फिर जो है स्टूडेंट्स आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अब आपने इतना भी नहीं कि पैनिक अप करने लग जाओ, आपने बस नॉर्मल कॉन्फिडेंट से में अपने रहना है एंड आपने जो है बिल्कुल उनको देख के टीचर्स को पैनिक नहीं होना। फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी फ्रेंडली। फिर हमने ये भी कर लिया लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आपने जो है अगर आपकी कोई भी गलती हुई है स्टूडेंट्स, तो आपने उससे जो है सीखना, जो है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना है। आपने जो है उसको ये नहीं करना कि मेरी तो गलती हो ही नहीं सकती, दूसरे बंदे की गलती है, अगर आप कहीं पे गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। अप्रिशिएट अदर्स व्हेन दे डू गुड। आपने जो है अगर कोई बंदा आपके इर्द गिर्द आपको ऐसी सिचुएशंस देते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है एक आप जो है हेड हो एंड आपकी एक नर्स है, उसने अच्छा काम किया तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, यू विल बी जस्ट ओके। या फिर आपका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आप शो करोगे, या फिर आप जो है बाद में जाके उसको टेक्स्ट कर दोगे कि इस तरह। तो स्टूडेंट्स आपने जो है जब कोई अच्छा काम करे तो आपने हमेशा उसको अप्रिशिएट करना सीखना है। एक्सेप्ट योर फ्लॉज व्हेन पॉइंटेड आउट बाय द राइट पर्सन। तो और स्टूडेंट्स आपने जो है अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है जब आपको एक सही इंसान आपकी गलतियों के बारे में
बता रहा है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, तो स्टूडेंट्स आपने जो है बिल्कुल भी अर्ली इतने जल्दी डिसीजंस नहीं लेने, एंड आपने जो है पोस्टपोन जो आप कहते हो डिसीजंस को या फिर कोई भी एक्शन आपने, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली मीन्स आपने लेजी नहीं होना, आपने कोई डिले ज़्यादा कामों को नहीं करना कि हम जो है चले वीकेंड इसको छोड़ते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं एंड हम जो है मंडे को डिसाइड कर लेंगे। नो, अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने जो है जल्दी जल्दी उसको आपने एक अपना काम करने का एक स्केड्यूल रखना है, एंड ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है स्पॉन्टेनियस कर रहे हो, लेकिन आपने डिले भी नहीं करना। फिर आपने हमेशा रेडी रहना है हेल्प करने के लिए दूसरों को, हमने ऊपर भी बात की। एंड नो लाइंग, तो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप झूठ बोलते हो तो आप पकड़े जाते हो, एंड नीचे भी मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कैसे वो स्टूडेंट को देख लेते हैं कि ये इस बात में उनको पता होता है कि झूठ बोलेंगे क्योंकि आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए लाए, एंड वो वहीं पर आपको पकड़ लेते हैं। मेन टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंटरव्यू, तो स्टूडेंट्स जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं उनके लिए उनके मेन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए। उनके कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जिन चीज़ों से आपकी वो सारी ऊपर डिस्कस की हुई चीज़ें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, एंड देन सेकंड नंबर पे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप जो है कितने अच्छे से अपनी स्ट्रेस मैनेज करते हो, कितने अच्छे से, अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कैन बी ऑब्वियसली यूज़फुल टू, कुछ अच्छे टर्म्स में, स्मॉल टर्म्स में स्ट्रेस अच्छा भी होता है, एंड आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप जो है इन सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है गूगल से पढ़ के जाना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप, फिर आपका टीम वर्क है, आप जनरल नॉलेज आपकी देखते हैं। जनरल नॉलेज में स्टूडेंट्स दे कैन आस्क यू अबाउट पॉलिटिक्स, या फिर आपसे वो एब्रीविएशंस पूछ सकते हैं। अच्छा, आप वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है आज से कैसी बातें पूछते हैं, यानी कि नॉट बेसिकली पॉलिटिक्स, लेकिन आपसे वो पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो है अभी करंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, करंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस तरह की वो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारे करंटली, एंड कोई भी इस तरह के सवाल जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि करंटली आपका कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एंड इस तरह करके वो आपसे बातें पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, एंड आपको जो है स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। कुछ फिर वो एब्रीवेशंस पूछ लेते हैं, एंड कुछ बेसिक, बहुत बेसिक बायो के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू कोविड, जिस तरह कि कोविड गुजरा है तो वो कुछ भी उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आप उसमें जो है कौन से आप खा रहे थे, विटामिन ले रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायो का कोई भी बेसिक सवाल जो है वो आपसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बेसिकली आस्क यू, सिंपली आस्क यू सेल क्या है, यानी कि बिल्कुल बेसिक सी जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स की, कोई भी बेसिक चीज़ जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। एथिकल डिसीजन टेकिंग, एथिक्स, मोरालिटी एंड एम्पैथी, साइकोलॉजिकल फिटनेस, व्हाट डू दे आस्क यू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है आपसे वो पूछते क्या हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आपसे बोलेंगे, जब आप इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होगे तो वो सबसे पहले जो है आपने अच्छे से जाना है। एंड स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि आपकी जो ड्रेसिंग है दैट मैटर्स अ लॉट टू। तो स्टूडेंट्स आप जो है फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाओ, एंड लड़के जो हैं वो अच्छा सा कोई अपने टक इन करके शर्ट चले जाएँ, एंड जिस तरह लड़के जो है फॉर्मल अच्छी ड्रेसिंग करते हैं वैसे आप चले जाओ। एंड लड़कियाँ जो हैं वो कोशिश करें कि नीचे कोई खुला ट्राउज़र, एंड आप जो है थोड़ी सी शर्ट पहन लो, यानी कि आपका जो कुर्ता वगैरह है, एंड ट्राई टू लुक फॉर्मल। आप जो है ज़्यादा चमकीलियों वरियों वाले कपड़े मत पहनो, ट्राई टू वेयर सिंपल क्लोथ्स, बिल्कुल आप बिल्कुल प्लेन पहन लो कि आपकी जो है फॉर्मल लुक आए, क्योंकि प्लेन क्लोथ्स जो हैं उनसे आपकी बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक आती है। एंड अगर आप दुपट्टा वगैरह लेती हैं तो आप अच्छे से उसको कवर कर लें, एंड आपने जो है अपने बॉडी पार्ट्स पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे जो है बार बार टच नहीं करना स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपको जो है आप अपने लिप्स पे कर रहे हो, कुछ बंदों को जो है फिर नाखून खाने की आदत होती है स्टूडेंट्स को, तो वो आपने इस तरह की कोई भी हरकत आपने अपना हाथ हैं जो वो आपके मुंह तक नहीं जाने देने, एंड योर हैंड शुड बी इन योर ओन कंट्रोल, एंड आपने जो है स्टेबल हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है दैट मैटर्स अ लॉट। फिर स्टूडेंट्स उन्होंने आपने जब दाखिल होने ना कमरे के अंदर, सबसे पहले इंप्रेशन तो आपका आएगा कि बच्चा कैसा है लगता है, एंड वो सारी ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा वो देखते हैं। देन दे यू विल हैव बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने कहना है कि माय नेम इज़ XYZ, एंड आप अच्छा अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर क्या क्या बोलें।
आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर बोलना है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर कि आपने अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हो, आप सबसे पहले आप बोलो कि माई नेम इज़ वॉट एवर योर नेम इज़ एंड आई लिव इन, आई एम फ्रॉम, अगर आप आई एम फ्रॉम नहीं बोलना यानी कि आई लिव इन आप कह लो मैं लाहौर में रहता हूँ लेकिन मैं जो हूँ सिंध का हूँ, इस तरह करके आप बोल सकते हो। एंड देन जो है स्टूडेंट्स आप जो है बिल्कुल शॉर्ट सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि मैंने जो है अपनी एफएस अपना मैट्रिक या फिर अपना ओ लेवल यहाँ से किया, देन मैंने अपनी एफएससी या फिर ए लेवल यहाँ से किया एंड दैट इज़ ऑल। ज़्यादा लंबी आपने अपनी जाके नहीं झाड़ने लग जानी कि आप जो है सारा इंट्रोड्यूस करने लग जाओ, मेरे इतने बहन भाई हैं, ये है वो है, बिल्कुल बेसिक सा शॉर्ट सा कि आपको उनके बारे में आपको थोड़ा सा उनको आपके बारे में पता चल जाए। फिर स्टूडेंट सेकंड जो ये जो सवाल है ना, व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स मैं जो है इसको आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दूंगी बट आई विल गिव यू टिप्स ऑन दिस आंसर कि आपका ये क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आंसर जो है हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, हर स्टूडेंट जो है, आप अगर एक स्टूडेंट हो आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ, आप बचपन से कहते थे मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी, जिस तरह छोटे होते से आप कहते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो आपकी लाइफ में फिर कुछ इंसिडेंट्स भी होते हैं जो आपको इस प्रोफेशन की तरफ और मायल करते हैं, यानी कि आप जो है और अट्रैक्ट होते हो इस पैशन की प्रोफेशन की तरफ कि मुझे इसके अंदर जाना है। आपको और चीज़ें, आप कुछ फैमिली में अपने बंदों को देखते हो या फिर आप जो है किसी की टीवी वगैरह में जो लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, आप उनसे जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेते हो, तो आपने उनके बारे में बताना है एंड यू हैव टू टेल दैट कि ये मेरा पैशन है। एंड अगर आपने स्टूडेंट्स इसके बारे में ना आप करो, इसके अंदर ना आपने बेसिकली अगर आपकी कोई इंस्पिरेशन रही है आपने पूरा उन्हें बताना है कि मुझे डॉक्टर बनने का क्यों शौक़ है। एंड आप जो है डॉक्टर का फिर आप बता सकते हो कि प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन है अराउंड द ग्लोब। फिर जो है इसके अंदर जॉब का कोई वो नहीं होता, तो आपने जो है अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके जाना है, ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ठीक है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं आपने करना। व्हाट आर योर को करिकुलम एक्टिविटीज़ हॉबीज़, तो स्टूडेंट्स को करिकुलम एक्टिविटीज़ या फिर हॉबीज़ आपकी क्या है, तो आपकी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो जिनको रीडिंग का शौक़ भी नहीं होता तो वो कह देते हैं कि रीडिंग, तो स्टूडेंट्स आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि वो आपको यहाँ पे अगर आप कहते हो कि मेरी रीडिंग है तो वो कहते हैं कि अच्छा आपकी रीडिंग है तो आप जो है अपने कोई लेटेस्ट बुक्स के नाम बताओ। बुक्स के अगर आप नाम बता देते हो तो फिर वो आगे से आपको कहते हैं कि आप उनके राइटर के नाम बताओ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फंस सकते हो। अगर आपकी कोई सोशल कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप बस कोई भी कह लो कि मैं जो हूँ अपनी मदर को हेल्प कर देती हूँ, या फिर कोई भी आप जो है नॉर्मल सी बात कर दें कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा खेलना, अगर आप कह लो कि मैं थोड़ी सी आउटिंग कर लेती हूँ, बस दैट इज़ इट फॉर मी। और मैं जो है मतलब आप जो है थोड़ा सा आप कह दो कि मैं घर वालों के साथ ही खुश रहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स दिस इज़ द वेरी बेसिक पॉइंट जहाँ पे वो आपको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट है, यानी कि ये जो है सिर्फ रीडिंग को ही आप जो है एक अच्छी हॉबी समझ रहे हो, आपकी कोई और हॉबी है, यू कैन डेफिनेटली टेल देम। अच्छा, मे आस्क यू अबाउट योर may ask about, yes they may ask about you about your siblings and their professions, या फिर उनकी स्टडीज़ के बारे में, अगर उनका कोई प्रोफेशन वगैरह यानी कि अभी वो जो है जॉब वगैरह नहीं करते, तो स्टूडेंट्स जो है आपसे उनकी स्टडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके बहन भाई जो हैं वो किधर पढ़ते हैं, कितने बहन भाई हैं, एंड आपके फादर का बैकग्राउंड पूछ सकते हैं। तो ये सवाल जो है वो थोड़ा कर लेते हैं ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि इनके ये लोग कैसे बैकग्राउंड से हैं। सम जनरल नॉलेज क्वेश्चन स्टूडेंट, ऊपर मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज क्वेश्चन कैन बी एब्रीविएशन, आपके फॉरेन अभी आपके कौन से प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या फिर इस तरह की चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। एंड फिर सब आते हैं सम कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायो, मैंने आपको बता दिया कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड टू बायो वो पूछ सकते हैं, कि समझें कि पूछ सकते हैं कि पानी क्यों ज़रूरी होता है, इस तरह के कोई बहुत बेसिक सवाल जो है। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप जो है इसके लिए प्रिपेयर रियली नहीं कर सकते हो, एंड आपके पास जो है ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, तो क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इतना नॉर्मल सवाल होते हैं, पता ही होता है। फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है आपको दिया होता है, फॉर एग्जांपल समझो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक मैं आपको ऐसी क्वेश्चन है जो बताती हूँ कि आप जो है एक जगह पे जो है आग लग गई है, एंड एक जगह पे आग लग गई है, एंड जो फायर फाइटर हैं उनको वो गए हैं, फायर फाइटर जो हैं आग जो बुझाते हैं
हैं वो गए हैं तो उन्हें भी जो है आग लग गई है। तो आपने जो है आप दो बंदों को देख रहे हो, फायर फाइटर क्यों गया था वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जो है आग बुझाने के लिए, वो बच्चा जो है आप जो है वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप जो है दो बंदों की जान बचा सकते हो एंड आपके पास ये इख्तियार है, यानी कि आपने ये नहीं कहना कि मैं किस तरह जान बचा सकता हूँ जी, वहाँ पे तो आग लगी हुई है। लेकिन आपको उन्होंने ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई है एंड आपको उन्होंने कहा है कि फायर फाइटर या बच्चे की जान बचानी है, तो आप जो है किसकी जान बचाना चाहोगे? आग लगी हुई है पूरे एक बिल्डिंग फ्लैट के ऊपर, तो आप जो है फायर फाइटर को भी आग लग गई है एंड बच्चे को भी आग लगी है, तो आप जो है किसकी जान बचाना चाहोगे? आपको एक बंदे की जान बचानी है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि आप बच्चे की जान बचाओगे या फायर फाइटर की जान बचाओगे। ऑब्वियसली आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग है एंड दिस इज स्ट्रेस मैनेजमेंट क्वेश्चंस एंड ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचो कि आप जो है बच्चे की जान बचाओगे या फिर फायर फाइटर की जान बचाओगे, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो है आग लगी हुई है एंड आप फिर देख लो किसकी आपको जान बचाना जो है, आप एक बंदे की बचा सकते हो तो आप किसकी बचाना चाहोगे, फायर फाइटर की या फिर उसकी? तो आप जो है इसका कमेंट करना आंसर एंड फिर देखेंगे कि आप जो है किसकी बचाते हो, बच्चे की या फिर फायर फाइटर की। एंड पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है आग लगी हुई है और बिल्डिंग के अंदर भी बंदे हैं एंड फायर फाइटर जो हैं उनको खुद भी आग लग गई है, तो आप बच्चे की जान बचाओगे या फायर फाइटर की बचाओगे? तो स्टूडेंट्स पे आपके एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि फिर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई नर्स ने ठीक काम करी तो आप जो है उसके बारे में चुप कर जाओगे या फिर आप जो है फ़ौरन से उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे या जाके उसकी शिकायत लगा दोगे, या टीम वर्क आपके जो इर्द गिर्द आपके को वर्कर्स हैं आप उनको बोलोगे कि इससे बात ही ना करो। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी कोई नर्स वगैरह जो है नहीं ठीक काम करी, आपको उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, व्हाट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट एक्शन जो कि आप लोग किसी के अगर आप जो है सीनियर हो मेंबर डॉक्टर हो तो इस तरह के वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अगर डॉक्टर हो तो आप ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप जो है बेसिक आइडिया आपको इन सब चीज़ों का होना चाहिए। मैंने आपको आइडियल बिहेवियर ऊपर समझा दिया है एंड आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं एंड जिन्होंने देने हैं, एंड गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह जो है आपके लिए बेहतर रास्ते निकालेगा। अगर आपके मेडिकल आपके नसीब में नहीं भी लिखा हुआ तो इट इज़ ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, ऐसी दुनिया में और बहुत कुछ होता है, लाइफ जो है यहीं पे एंड नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच।